हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो और आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, आप लॉस में हो और काफी टाइम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में हो गया है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप पैसा क्यों लूज कर रहे हो, क्योंकि ऐसा मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्यों फेल हो रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्यों पैसा लूज कर रहे हो, उसके पीछे के 4 रीजन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको भी ये लगता है कि आप भी ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को आप करना बंद कीजिए और यहां से आप अपनी जर्नी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ लेकर जाइए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हो। तो देखिए, सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि आप एक ही स्ट्रेटजी को हर एक मार्केट कंडीशन में ट्रेड कर रहे हो। कोई भी स्ट्रेटजी है वो हर एक मार्केट कंडीशन में फिट नहीं होती है। हर स्ट्रेटजी का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें अगर आप उसको ट्रेड करोगे तो ही वो वर्क करेगी, अदरवाइज इट विल बैकफायर। सी, मार्केट मुश्किल नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आपको जो नेचर के रूल है वही आप मार्केट में अप्लाई कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूं। लेट्स से कोई भी फसल हम उगाते हैं तो वो कब उगाई जाती है, उसका एक टाइम होता है, उसका एक सीजन होता है। उस सीजन में अगर आप उस फसल को उगाओगे तो ही आपको फ्रूट मिलेगा जो आपको चाहिए, अदरवाइज नहीं। अब एग्जांपल के लिए आप मानिए जैसे सेब है, एप्पल है। एप्पल को किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए? एप्पल है, उसको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, जहां पे स्नोफॉल होती हो, जहां का एनवायरनमेंट है वो कोल्ड हो। तो अगर आप एप्पल का पेड़ ऐसी जगह पे उगाते हो जहां पे स्नोफॉल होता है, जहां का एनवायरनमेंट है वो कोल्ड है, तो बिल्कुल वहां पे एप्पल होगा। लेकिन लेट से आप एप्पल का पेड़ ले जाके राजस्थान में उगाते हो जहां पे डिजर्ट है, तो वहां पे ये फ्रूटफुल नहीं होगा, वहां पे ये आपको वो आउटकम नहीं देगा जो आपको चाहिए। तो हर चीज का एक एनवायरनमेंट होता है, अगर उस एनवायरनमेंट में वो चीज की जाए तो वो आपको आउटकम देगी जो आपका डिजायर्ड आउटकम है, अदरवाइज वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो सेम चीज मार्केट में भी होती है। आप एक ही स्ट्रेटजी को लेके वहां पे हर एक मार्केट कंडीशन को ट्रेड नहीं कर सकते हो। लेट से आप आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो, तो आयरन फ्लाई है, उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, ये एक मॉडरेट वीक स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप हर एक मार्केट कंडीशन में इसको ट्रेड करते हो तो ये आपको वो आउटकम नहीं देगी जो आपको चाहिए। मार्केट डायनेमिक है, मार्केट जैसे जैसे चेंज होते हैं, मार्केट का एनवायरनमेंट है वो जैसे जैसे चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी। जहां पे जो स्ट्रेटजी चाहिए वहां पे वो आपको यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्ट्रेटजी हर एक मार्केट कंडीशन में काम करे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसको करना बंद कीजिए। एक स्ट्रेटजी हर एक मार्केट कंडीशन में वर्क नहीं करती है, तो आपको मार्केट के चेंजेस के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजीज में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये हो सकती है सबसे पहली गलती, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। अब दूसरी गलती है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और ये पहली गलती से कोरिलेट कर सकते हो आप इसको। ये है इग्नोरिंग वोलेटिलिटी। आप वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते बीइंग ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप वोलेटिलिटी को इग्नोर करते हो तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वोलेटिलिटी आपको समझनी ही पड़ेगी, वोलेटिलिटी को आपको फैक्टर इन करना ही पड़ेगा बीइंग ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप वोलेटिलिटी को नहीं समझते हो तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं समझ पाओगे। तो वोलेटिलिटी बेसिकली क्या होता है, जो पिछला पॉइंट था जहां पे मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा था, बेसिकली वो एनवायरनमेंट वोलेटिलिटी ही डिसाइड करती है। आपको कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है ये कैसे डिसाइड करोगे, मार्केट में क्या एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहिए। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है। मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहिए। अगर मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी है तो हाई विक स्ट्रेटजीज को आप ट्रेड कीजिए, मार्केट में कम वोलेटिलिटी है तो लो विक स्ट्रेटजीज को आप ट्रेड कीजिए। आपको स्ट्रेटजीज के बीच में किस तरह से शफल करना है ये कौन डिसाइड करेगा, वोलेटिलिटी। तो अगर आप वोलेटिलिटी को इग्नोर कर रहे हो दैट मीन्स अब आपको नहीं पता है कि आप मार्केट में क्या ट्रेड कर रहे हो। आपने एक स्ट्रेटजी ट्रेड करना शुरू कर दी है लेकिन आप वोलेटिलिटी को नहीं देख रहे हो, दैट मीन्स आपको अब ये नहीं पता है कि ये राइट कंडीशन है, ये राइट एनवायरनमेंट है या नहीं इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का। इस वजह से वोलेटिलिटी है ये आपकी फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। आप वोलेटिलिटी देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि अब मुझे कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है। तो हो सकता है आप वोलेटिलिटी को इग्नोर कर रहे हो, इसीलिए आप मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हो। तो ये दूसरा रीजन है जिस वजह से हो सकता है आप मार्केट में पैसा गंवा रहे हो। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की।
तीसरा रीजन है, ये भी बहुत से लोगों के साथ होता है, और ये रीजन क्या है कि हमें प्रॉफिट तो हो गया लेकिन वो स्क्रीन पे ही हुआ और वहीं से वो गायब हो गया। मतलब हमें ये नहीं पता कि ट्रेड से एग्जिट कब लेना था। देखिए, ट्रेड से एग्जिट लेना या प्रॉफिट बुकिंग है, ये एक आर्ट है। प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन याद रखिए जो स्क्रीन पे आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपका प्रॉफिट नहीं है। आपका प्रॉफिट वो तब होगा जब आप उसको बुक कर लोगे। तो प्रॉफिट स्क्रीन पे जैसे हुआ है ऐसे ये चला भी जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, मुझे ट्रेड से कब एग्जिट लेना है। किसी भी ट्रेड में दो सबसे जरूरी चीज होती हैं, एक होती है एंट्री, एक होता है एग्जिट। तो जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हो वहां पे आप अपने रूल बना के रखते हो कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो मैं एंट्री लूंगा, या XYZ कोई भी रूल है जहां पे आपको एंट्री मिल गई। तो जितनी जरूरी एंट्री है उतना ही जरूरी एग्जिट भी है। आपका एग्जिट का भी रूल होना चाहिए कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं एग्जिट लूंगा, या कोई भी आपका रूल हो सकता है, लेकिन एग्जिट का आपका रूल होना चाहिए कि मैं यहां पे मार्केट में एग्जिट लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके मार्केट में फेल होने का, कि आपको पता नहीं है ट्रेड से एग्जिट कब लेना है। आपको प्रॉफिट हुआ भी लेकिन स्क्रीन से वो प्रॉफिट गायब भी हो गया और आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं ले पाए। तो ट्रेड से एग्जिट कब लेना है ये एक आर्ट है, इसको आप मास्टर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं चौथे और लास्ट रीजन की। हालांकि ये लिस्ट है काफी लंबी है, लेकिन मैंने जो टॉप 4 रीजन जो मुझे लगे कि हाँ ये 4 रीजन है जिस वजह से मेजॉरिटी लोग पैसा लूज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चौथा पॉइंट है वाइल्ड एक्सपेक्टेशन। लोग यहाँ पे वाइल्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं तो वहां पे फिर भी हम एक टारगेट रखते हैं कि मैं 5% ऑफ द मार्जिन डिप्लॉयड है वो मेरा टारगेट है, या और कोई ज्यादा है तो वो 8% होगा, 10% होगा, लेकिन वहां पे स्टिल हम एक टारगेट रखते हैं दैट इज इन परसेंटेज। लेकिन जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पे हमारा टारगेट है वो परसेंटेज में नहीं होता, वहां पे टाइम्स में हो जाता है। मेजॉरिटी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर आते हैं, वो ऑप्शन बाइंग से शुरू करते हैं, और ऑप्शन बाइंग में उनका टारगेट क्या होता है, वहां पे उनका टारगेट 5-10% नहीं होता, वहां पे उनका टारगेट टाइम्स में होता है कि जितना पैसा मैंने लगाया है इसका डबल मेरा हो जाए, ट्रिपल हो जाए तो मैं निकलूं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये वाइल्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर आप वाइल्ड एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, यहां पे आपका पैसा पूरा आप मार्केट को देके जाओगे। स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो सबसे बेस्ट माइंड है उनके साथ आप कंपीट करके पैसा बना रहे हो। तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं दे शुड बी रीजनेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सुबह आपने जो पैसा लगाया वो इवनिंग तक आपको डबल चाहिए। तो अगर आप वाइल्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में काम करते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस है वो रीजनेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको चाहिए क्या, तो फिर ये एक रेसिपी है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज करने की। तो ये 4 पॉइंट है जो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि क्यों आप मार्केट में पैसा गवा रहे हो। तो अगर आप इन चारों में से कोई भी गलती करते हो तो उस पर आप वर्क कीजिए, कोशिश कीजिए आप वो गलती ना करो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगले ट्रेड से वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे हैबिट में ये चीजें होती हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपनी ट्रेडिंग से, अपने हैबिट से इन चीजों को आप बाहर निकालें और इससे ओवरकम करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।